एक राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वह स्वयं के परिवार और स्वार्थ की भी परवाह नहीं करके प्रजा के सुख को महत्वपूर्णता देता है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्राथमिकता एक राजा के लिए है तो वो प्रजा का सुख है, प्रजा के मन की इच्छा है। प्रजा को यह संदेश देने के लिए कि देखो तुम्हारे कहने पर मैं आज सीता मैया की परीक्षा ले रहा हूं, तुम्हारा मतलब मन कितना छोटा है, तुम्हारे विचार कितने छोटे हैं। आगे जाके अयोध्या वासियों को इस बात की ग्लानि होती है और पूरी प्रजा के अंदर यह संदेश दिया जाता है कि भ्रम के चलते, संशय के चलते कभी भी हमें किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। इससे आगे जाके हमें ही पाप का भोगी होना पड़ेगा। और आगे जाके लव कुश आते हैं और कथा सुनाते हैं तो यह ग्लानि पूरे अयोध्या वासियों को होती है कि हमने गलत किया। तो भगवान अगर मनुष्य देह के अंदर अवतार ले रहे हैं और वो पृथक भी हो रहे हैं और कोई लीला कर रहे हैं तो वह हमें शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि तुम मानव जीवन के अंदर हो, तुम्हें संसार में जीना है। संसार में तुम्हारे सामने तुम्हारे ही मन के विकार शत्रु बनकर आएंगे, तुम इसका किस प्रकार से सामना करोगे, किस प्रकार से तुम्हें निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत।